गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चे जब भी मेरा वीडियो देखें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज के इस पाठ को हम हमारे एक नए बिंदु कोर्टेस और एज़टेक इससे आगे बढ़ाएंगे कि हम यहाँ दो महत्वपूर्ण नाविकों के बारे में जानेंगे, कोर्टेस और पिजारो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्टेस की। कोर्टेस और उसके जो सैनिक हैं उन्होंने मेक्सिको को जो है बहुत आसानी से जीत लिया था और कोर्टेस जो है वो 1519 में क्यूबा से जो है मेक्सिको आया था और उसने यहाँ के एक समुदाय था टोटानेक, उससे दोस्ती कर ली थी। और इस समुदाय के जो लोग हैं वो एज़टेक शासन से अलग होना चाहते थे। किस शासन से अलग होना चाहते थे? एज़टेक जो शासन है उससे क्या होना चाहते थे? ये लोग अलग होना चाहते थे। तो एज़टेक जो शासक है वो इनको अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे। तो कोर्टेस जो है एज़टेक के शासक मोंटेजुमा से मिला। किससे मिला? मोंटेजुमा से। और उससे मिलने से पहले उसने अपने एक अधिकारी को भेजा था और स्पेन के जो आक्रमण था, उसका जो बारूद था, उसका जो घोड़े थे, उसको देख कर के वो घबरा गया। और मोंटेजुमा ने देखा जब कोर्टेस के लाव लश्कर को, तो उसे विश्वास हो गया कि सचमुच में ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि ये किसी देवता का अवतार है और जो बदला लेने के लिए यहाँ पर क्या आया है? पहुँचा है। और स्पेनी जो सैनिकों ने जो है उसकी जो राजधानी थी टेलेक्सक्लान, उसके ऊपर हमला बोल दिया। लेकिन टेलेक्सक्लान के जो लोग थे वो बहुत खूंखार लड़ाके थे, लेकिन बहुत प्रतिरोध के बाद उन्हें भी अपना समर्पण देना पड़ा। और स्पेनी जो सैनिक थे उन्होंने बड़ा क्रूरतापूर्वक जो है उनका सफाया किया। और उसके बाद जो है टेलेक्सक्लान पर अपना कब्जा करने के बाद कोर्टेस कहां पर पहुंचा? टेनोक्टिट्लेन। और यहां पर वो नवंबर 1519 में पहुंच गया था। और स्पेनी आक्रमणकारी जो है टेनोक्टिट्लेन के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। क्यों रह गए? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यहां एक शब्द आया हुआ है मैड्रिड। ये किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। प्रश्न आ जाता है कभी कि स्पेन की राजधानी का नाम बताइए, तो कौन सी है? मैड्रिड है। उन्होंने देखा कि ये जो नगर है ये मैड्रिड से कितने गुना बड़ा है? 5 गुना। और इसकी जो आबादी है वो स्पेन का एक शहर था सेवेली, उससे भी कितनी थी? 2 गुना ज़्यादा थी। और मोंटेजुमा ने यहाँ पर कोर्टेस का बहुत ज़्यादा क्या किया? स्वागत किया। और एज़टेक के जो लोग हैं बड़े सम्मान के साथ स्पेनियों के साथ शहर के बीचों बीच आ गए। और यहाँ जो है मोंटेजुमा ने स्पेन वासियों के ऊपर और कोर्टेस के ऊपर उपहारों की जो है वर्षा कर दी, क्योंकि टेलेक्सक्लान के अंदर जो नरसंहार स्पेनियों ने किया था उसके बारे में टेलेक्सटिलेन के लोगों को पता था। उनके मन में जो है आशंका थी और वो जो टेलेक्सक्लान के जो लोग हैं वो डर रहे थे कि उन्होंने जो है दानव को यहाँ पर शरण दे दी है। और हर आदमी भयभीत होकर के कांप रहा था और मानो सारी दुनिया की जो आते हैं वो क्या हो रही हो? बाहर निकल रही हो। और लोग जो है भयक्रांत से नींद में क्या हो गए थे? सो गए थे। और एज़टेक जो लोग थे उनकी ये जो चिंता थी ये निर्मूल नहीं थी। ऐसे ही जो है वो चिंतित नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जो कोर्टेस है उसने सम्राट को नज़रबंद कर लिया था और उसके नाम पर खुद उसने शासन चलाने का प्रयास किया। और स्पेन के प्रति जो है सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने में कोर्टेस ने क्या किया? एज़टेक के जो मंदिर थे उन मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं लगवा दी। कौन सी प्रतिमाएं लगा दी? ईसाई प्रतिमाएं। और ये साबित कर दिया कि जो मोंटेजुमा है उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। और मोंटेजुमा ने एक समझौता भी प्रस्तावित किया है और उसी समझौते के तहत मंदिर में एज़टेक और ईसाई दोनों प्रकार की जो है प्रतिमाएं क्या कर दी गई है? रखवा दी गई है। और इसी समय जो है कोर्टेस ने अपना एक सहयोगी था एलोवार्डो, किसका जो है? एल्वारेडो,
इसको जो है सब कुछ सौंप करके कहां पर चला गया? क्यूबा चला गया। कहां पर चला गया? क्यूबा के अंदर चला गया। और स्पेनिश शासकों के अत्याचारों और सोने की जो निरंतर मांग जो बढ़ रही थी एज़टेक लोगों के ऊपर, इससे क्या हो गया? वहां की आम जनता ने विद्रोह कर दिया और एलोवारेडो जिसको जो है वहां का दायित्व सौंप के गया था, कौन है? कोर्टेस, उसने वहां कत्ले आम का जो है क्या कर दिया? आदेश जारी कर दिया। और 1520 के अंदर जब कोर्टेस वापस लौटा तो घोर संकट के जो है बादल यहां छाए हुए थे। क्यों छाए हुए थे? क्योंकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पुल तोड़ दिए। किसके विरोध में? स्पेनी सैनिकों के विरोध में। उसके अलावा जो है स्पेनियों के लिए जलमार्ग काट दिए गए। क्या काट दिए गए? जलमार्ग जो है वो काट दिए गए। जलमार्गों को बंद कर दिया गया। सड़क जो मार्ग थे उसको बंद कर दिया गया। इस कारण जो स्पेनिश जो सैनिक थे उनको बहुत ज्यादा भोजन और पेयजल की जो है कमी का एहसास हुआ और कोर्टेस को जो है मजबूर होकर के वापस लौटना पड़ा। और इसी समय क्या होता है कि मोंटेजुमा की जो है रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और एज़टेक और स्पेनियों के बीच उस रात बहुत भयंकर लड़ाई होती है, जिसके अंदर जो है कम से कम 600 के करीबन अत्याचारी विजेता और उतने ही टेलेक्स क्लान के लोग मारे जाते हैं। और इस भयंकर हत्याकांड को क्या बोला जाता है? आंसू भरी रात। उस रात को क्या बोला जाता है? आंसू भरी रात। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, आंसू भरी रात से आप क्या समझते हैं? तो हम वहां लिखेंगे कि आंसू भरी रात से हमारा अभिप्राय उस समय से है जब मोंटेजुमा की जो है रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और एज़टेक और स्पेनिशों के बीच उस रात को बहुत भयंकर युद्ध होता है। इसके अंदर दोनों तरफों के 600 से अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं और इस हत्याकांड को ही क्या कहा जाता है? आंसुओं भरी रात के नाम से जाना जाता है। और कोर्टेस ने जो है उसके बाद निर्वाचित जो राजा था जिसको मोंटेजुमा के स्थान पर निर्वाचित किया गया वो था क्वेटोमोक। मोंटेजुमा के स्थान पर जो नया राजा बना उसका नाम क्या था? क्वेटोमोक था। उसके विरुद्ध अपनी रणनीति जो है बनाई और टेलेक्स क्लान में ही उसने शरण ली, क्योंकि टेलेक्टिन को जो है वो अभी तक विजित नहीं कर पाया था। और उस समय एज़टेक लोग यूरोपीय लोगों के साथ आई हुई जो चेचक की महामारी थे उससे भी क्या कर रहे थे? मर रहे थे। और कोर्टेस के पास जो है अभी केवल कितने सैनिक थे? केवल 180 सैनिक थे और 30 घोड़ों के साथ उसने टेलेक्सटान में घुस आया। और एज़टेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे, लेकिन जो अपसुगन थे उसने एज़टेक को बता दिया था कि अब उनका अंत दूर नहीं है। और इसे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन क्या कर दिया? त्याग दिया। उसने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। और मैक्सिको के ऊपर विजय प्राप्त करने में कोर्टेस को कितना टाइम लगा? 2 वर्ष का। और कोर्टेस ने मैक्सिको के अंदर न्यू स्पेन का क्या बन गया? कैप्टन जनरल बन गया। और उसे चार्ल्स प्रथम द्वारा जो है सम्मानों से विशोभित किया गया, जो उस समय जो है वहां का राजा था स्पेन का। उसने मैक्सिको से स्पेनियों ने अपना नियंत्रण कहां से चलाया? ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास। ये 3 महत्वपूर्ण जो है स्थान निर्धारित किए जहां से स्पेन वासियों ने क्या किया था? किसके ऊपर जो है शासन चलाया था? अभी हम पढ़ रहे हैं एज़टेकों के ऊपर। नेक्स्ट जो व्यक्ति आता है हमारे पास वो आ जाता है पिजारो और इका लोग। कौन आ जाता है? पिजारो और इका लोग। कोर्टेस के विपरीत, कोर्टेस तो एक क्या था? सैनिक था, जो सेना में क्या था? भर्ती हुआ था। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करें पिजारो की तो ये क्या था? एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। गरीब वह क्या था? अनपढ़ था। और ये अपनी आजीविका जो है सेना में भर्ती होकर के चलाता था। और उसी सेना के अंदर भर्ती होकर के ये कहां पर पहुंचा था? करीबियन द्वीप समूह, करीबियन द्वीप समूह में। और उसने जो इका राज्य के बारे में आज सुन रखा था कि ये सोने और चांदी का क्या है? देश है। और उसने कई बार वहां पहुंचने के प्रयत्न किए थे। एक बार जब वो अपनी यात्रा के लिए घर लौटा था तो वो कहां पर गया था? स्पेन के राजा से मिलने के लिए गया। और जब वो स्पेन के राजा से मिलने में सफल हुआ तो उस युद्ध के दौरान वो अपने साथ इका के कारीगरों के द्वारा बनाए गए मर्तबान लेकर के गया था। मर्तबान का मतलब था बड़े बड़े घड़े। क्या होता था? बड़े बड़े घड़े लेकर के वह किसके पास गया? राजा के पास गया और उसको दिखाए। तो उस समय राजा के मन में भी लोभ जाग उठा और उसने पिजारो को वचन दे दिया। क्या कहा? कि अगर वो इका के प्रदेश को जीत लेता है तो वो वहां का उसे क्या बना देगा? राज्यपाल बना देगा। क्योंकि वहां का जो राजा था वहां के सोने के और चांदी के भंडारों के ऊपर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। तो पिजारो ने भी फिर क्या किया? कोर्टेस का तरीका अपनाने की योजना बना ली कि जिस प्रकार कोर्टेस ने
टेलेक्सक्लान और टेलेक्सटिलेन के ऊपर, एज़टेक सभ्यता के ऊपर क्या किया था, अपना प्रभाव जमाया था, उसे नियंत्रण में लिया था। क्यों ना मैं भी इसी प्रकार किस साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार कर लूं, ईका साम्राज्य पर। और इसलिए उसने एक योजना बनाई और वो ईका साम्राज्य की तरफ चल पड़ा। और 1532 के अंदर ईका के अंदर जो है एक स्थान था आताहुआल्पा, आताहुआल्पा, वहां पर एक गृह युद्ध हुआ और ईका साम्राज्य की बागडोर जो है किसने अपने हाथ में ले ली, पिजारो ने ले ली। और तभी वहां के परिदृश्य में पिजारो ने प्रवेश किया। उसने क्या किया, जाल बिछा करके वहां के राजा को बंदी बना लिया। राजा को क्या कर लिया, बंदी बना लिया उसने। लेकिन यहां पर राजा ने अपने आप को छुड़ाने के लिए एक कमरा भर सोना देने का, एक सोने का भरा कमरा फिरौती में देने की पेशकश की। एक सोने का भरा हुआ कमरा जो है वो फिरौती में देने की क्या कर दी, पेशकश कर दी कि आप मुझे छोड़ दें। और विश्व के अंदर इससे बड़ी फिरौती आज तक किसी भी राजा ने अपने आप को बचाने के लिए नहीं दी थी। लेकिन पिजारो ने जो है वो सोने का कमरा भी ले लिया और राजा को क्या नहीं किया, आज़ाद नहीं किया। और वहां पर राजा को बंदी बना के उसको मार दिया। और सैनिकों ने जी भर के ईका साम्राज्य को क्या किया, लूटा। और लूटने के बाद ईका क्षेत्र के ऊपर इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। और उसके बाद में जब कब्जा कर लिया तो विजेताओं की सत्ता के खिलाफ वहां के लोगों ने क्या किए, विद्रोह भी किए। और ये विद्रोह 2 साल तक चलते रहे और इन विद्रोहों को दबा लिया गया। और हजारों की संख्या में ईका लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बहुत से लोग चेचक की महामारी से भी क्या हो गए, मर गए। और अगले 5 सालों में स्पेनियों ने जो पेरू, आज जिसे बोल्विया कहते हैं, उसकी खानों से चांदी के विशाल भंडारों का पता लगाया। और उन खानों में काम करने के लिए ईका लोगों को क्या कर लिया, उन्होंने गुलाम बना लिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कैब्राल और ब्राजील। कि कैब्राल जो है उन्होंने ब्राजील जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है आज वर्तमान में, उसके ऊपर जो है क्या किया, कब्जा किया। और कैब्राल भी जो है एक पुर्तगाली था, पुर्तगाली नाविक था। और ये व्यक्ति भी जो है जहाज़ों का एक बीड़ा लेकर के कहाँ पर पहुंचा था, अमेरिका पहुंचा था। और इन लोगों ने वहां आने के बाद जिस प्रकार कोर्टेस ने और पिजारो ने जो है ईका और एज़टेक जो सभ्यता है उसके ऊपर जो है अपना अधिकार कर लिया था, ऐसे ही कैब्राल ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया था, ब्राजील के ऊपर अधिकार कर लिया था। और आने वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम कैब्राल और ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।